वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल। आज हम अपना जो चैप्टर है मेजरमेंट का, इसमें हमने कई चीज़ों के मेजरमेंट की बात की, उनकी डिवाइसेस की बात की। इससे पहले हमने वक्त, समय, टाइम की हमने आपको बताया था कि टाइम जो है वो दो ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो रहे हो, उनके बीच के गैप को हम समय या टाइम कहते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमको एब्सोल्यूट टाइम देती हैं, जैसे वॉचेस हैं, वॉल क्लॉक्स हैं, और इसके अलावा जो इस्तेमाल होती है वो है स्टॉप वॉच। हम कभी कभी कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जैसे स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स में हमको सब चलते रहते समय की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम वो समय वो गैप नोट करना चाहते हैं जो किसी इवेंट के लिए हमको चाहिए। तो स्टॉप वॉच है जब कोई इवेंट शुरू होता है या कोई स्पोर्ट शुरू होता है तो वहाँ से और जहाँ पर वो ख़त्म होता है वहाँ तक का समय जानने के लिए हमको ऐसी वॉचेस की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी मर्जी से चलें और हमारी मर्जी से रुकें। ऐसी वॉचेस स्टॉप वॉच कहलाती हैं। समय की हमने आपको एक टेबल भी बताई थी। हमने उसमें बताया था कि हम समय को आमतौर पर एमकेएस सिस्टम में जो ऐसा यूनिट है टाइम की वो है सेकेंड, लेकिन इसके अलावा बड़ी यूनिट भी हैं जैसे मिनट है, आवर है, डे है और ईयर है, मंथ है, वीक है। ये सब जो है बड़ी यूनिट्स हैं, तो इनका भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमने आपको बताया था और वॉचेस के बारे में जिक्र किया था। पुरानी ज़माने की घड़ियों का जिक्र हमने नहीं किया था क्योंकि उससे पहले की क्लासेस में वो हो चुका था। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो पहले तो हम ये जानें कि टेम्परेचर है क्या। तो टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा मेजर जो मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी से मतलब किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री के मेजर करने को ही हम मेजर को हम टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर नापने के लिए जो पहले इस्तेमाल हुआ था वो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद सेल्सियस का इस्तेमाल हुआ, डिग्री सेल्सियस। और अब जो इस्तेमाल होता है वो है केल्विन, डिग्री केल्विन के। इसमें चूंकि केल्विन का जो डिनोशन है, जो सिंबल है कि ये एक उसके साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, तो इसका जो सिंबल है वो भी हम कैपिटल से लिखते हैं। कहीं पर भी अगर हमें लिखना हो तो इसको हम कैपिटल से ही लिखेंगे। बहरहाल सेल्सियस भी हम कैपिटल से ही लिखते हैं और फ़ारेनहाइट भी हम। ये सब साइंसदानों के नाम होने की वजह से ये सारे के सारे कैपिटल से लिखे जाते हैं। ये बहुत 0 डिग्री सेल्सियस जो है मालूम होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। इतना डिफरेंस है, यानी 273.14 और अगर प्रिसाइज करें तो ये होता है केल्विन, और ये इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। बहरहाल ये जो इनको
उसको नापने के लिए जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है उनको कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर में आमतौर पर जो बहुत ज़्यादा जनरली जो मेटल इस्तेमाल होता है वो है मरकरी। मरकरी के बारे में आपको पता है कि ऑन नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर मरकरी एक ऐसा सॉलिड है जो एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है और इसमें हॉटनेस या कोल्डनेस पर एक्सपेंशन पाया जाता है ना। ऑल मेटल एक्सपेंड्स व्हेन दे गेट हीट और दे आर हीटेड दे एक्सपेंड। तो इसी एक्सपेंशन और इसी कॉन्ट्रैक्शन का एक्सपेंशन ड्यू टू हीट और कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कोल्डनेस, इस प्रॉपर्टी का बहुत आसानी से इस मेटल में इस्तेमाल होता है। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर थर्मामीटर। तो जब भी थर्मामीटर किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो मरकरी में एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर में। तो ये एक्सपेंड करता है और अगर इसको किसी ऐसी ट्यूब में डाल दिया जाए जो कैलिब्रेटेड हो, जिस पे निशान लगे हों 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये एक्सपेंड करके उस ट्यूब में राइज करता है, चढ़ता है ऊपर और हमको हॉटनेस की डिग्री बता देता है। तो मरकरी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है थर्मामीटर्स में। तो थर्मामीटर में एक बल्ब होता है सबसे नीचे, जिसमें इस मरकरी को भर दिया जाता है और इससे जुड़ी हुई एक बारीक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसमें इसको एक्सपेंड होने पर राइज करना है, चढ़ना है। और ऊपर पूरी ट्यूब में निशान लगा दिए जाते हैं ये देखकर कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो निशान लगे होते हैं। जब when the mercury is rising in the capillary, it will tell you the exact temperature of the body जिसके कांटेक्ट में हमने इस थर्मामीटर को रखा है। तो फ़ारेनहाइट के हों या केल्विन के हों या सेल्सियस के हों, बेसिक प्रिंसिपल सबका एक ही है। और कई तरह के थर्मामीटर का भी इस्तेमाल होता है, जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर हैं, ये -10 से शुरू होते हैं और 110 तक जाते हैं। तो ये बता देते हैं आपको कम से कम टेम्परेचर -10 और ज़्यादा से ज़्यादा 110। तो इस तरह से लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल लेबोरेटरी में, जैसे हमको अगर ये करना है कि हमको वाटर बॉयल करना है, तो हम जानते हैं कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि आप जो बॉइलिंग, अगर इफ़ द वाटर इज प्योर देन इट विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस और इफ इट इज प्योर और अपॉन कंडेंस अपॉन कूलिंग इट विल बिकम आइस और इट विल कंडेंस 0 डिग्री सेल्सियस और 0 से नीचे जाएंगे तो फिर उसकी कंडेंसेशन और बढ़ेगा बहरहाल। और इसी तरह से इसी प्रिंसिपल पर एक थर्मामीटर बनाया गया है जिसको कहते हैं डॉक्टर्स थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर आपको देता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर। अगर इसको आप ज़बान के नीचे मुंह में रख लें तो ये आपको आपकी बॉडी का कितना टेम्परेचर है ये बता